अगर तुम्हें अपनी जान प्यार है तो चुप करके इन कागजात पर साइन कर दो और अपनी सारी जमीन आधी कीमत में हमारे नाम कर दो। नहीं जनाब, मैं अपनी जमीन आपके नाम नहीं कर सकता। इसी से तो मेरे बच्चों का पेट पलता है। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। अपनी बकवास बंद करो, बड़े अपने बच्चों का पेट पालने वाले। देखता हूँ तुम अपनी जमीन मेरे नाम कैसे नहीं करते। यामिन तुम ऐसा करो, इसका अंगूठा जबरदस्ती से पकड़ के इन कागजात पर लगा दो। अंगूठा लगाओ। नहीं नहीं चौधरी साहब ऐसा नहीं करो। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अब क्या करूं? ऐसा करता हूँ, पुलिस के पास चलता हूँ, उनको कहता हूँ चौधरी सजाद के बेटे ने मेरी सारी जमीन हथिया ली। हाँ जी बताओ, क्या काम है? मुझे मीटिंग पे जाना है, जल्दी बताओ। थानेदार साहब, मैंने चौधरी सजाद साहब पर दरखास्त देनी है। उसके बेटे ने मेरी जमीन जबरदस्ती हथिया ली है। क्या आपको जान की परवाह नहीं है? किसके खिलाफ दरखास्त दे रहे हो, आपको पता नहीं है? जी जानता हूँ थानेदार साहब, लेकिन मेरे पास तो एक वही जमीन थी जो मेरे बच्चों का आसरा थी। मेहरबानी करें थानेदार साहब, आप चौधरी साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ठीक है, मैं भी काम पे जा रहा हूँ, वापस आके फिर सोचते हैं कुछ आपके बारे में। या अल्लाह, ये कैसा वक्त आ गया, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अब तो ही मेरी मदद कर। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? सब खैरियत है? क्या बताऊं इमाम साहब, इस दुनिया में गरीब को कोई नहीं है। इमाम साहब, वो आकिब है ना, चौधरी सजाद साहब का बेटा, उसने मेरी जमीन अपनी नाम लगवा ली है। जिसके पास भी जाता हूँ वही मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तुम परेशान ना हो, मैं चौधरी सजाद साहब से खुद बात करता हूँ। यार, जो आपके जिम्मे काम लगाया था, जमीन वाला काम हो गया या रहता है? मुंशी इधर आओ। मुंशी, वो जमीन वाला काम हो गया भी रहता है? चौधरी साहब, वो पटवारी के जिम्मे लगाया, कल तक इंशाल्लाह हो जाएगा। मुंशी, पटवारी को 2-4 हजार लगा के जल्दी से जल्दी काम करवा दो। मैं करा देता हूँ कल तक इंशाल्लाह। भाई, मैंने आपका काम अपने मुंशी के जिम्मे लगा दिया है, इंशाल्लाह आपका काम कल तक हो जाएगा। ठीक है जी। कारी साहब, कैसे आना हुआ? आगे बेटा, आपके अब्बू घर हैं? कारी साहब, मेरे वालिद साहब किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गए हैं। आप मुझे बता दो, आपको क्या काम है? आगे बेटा, आपने सफदर की जमीन अपने नाम करा के अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमाम साहब, आप इस मामले में मत पड़े, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। अगर आपको कोई और काम है वो बताएं, मैं वो काम कर देता हूँ। अच्छा, आप ऐसा करें, आप मेरे साथ चले, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। कारी साहब, आप मुझे कब्रिस्तान लेकर क्यों आए हैं? सब्र करो, मैं आपको बताता हूँ। बेटा, वो कब्र देख रहे हो, किसकी कब्र है आपको पता है? नहीं इमाम साहब, मुझे तो नहीं पता वो कब्र किसकी है। ये कब्र इस इलाके के बहुत बड़े जिम्मेदार की कब्र है, जो लोगों पर जुल्म करके उनकी जमीन पर कब्जा करता था। और आज देखो इसको कितनी जमीन मिली है। आप दुनिया में जितनी मर्जी जमीन इकट्ठी कर ले, आखिरत में आपको इतनी ही जमीन मिलनी है। क्यों इस दौलत की खातिर अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर रहे हो? जी इमाम साहब, मुझे आज एहसास हो गया है, मैंने जितने ही गरीबों की जमीनें हड़प की हैं, आज मैं उनको जाकर उनकी जमीनें वापस कर देता हूँ और अल्लाह के हुजूर मैं माफी मांगता हूँ और आज के बाद मैं तौबा करता हूँ, किसी गरीब का हक मैं नहीं खाऊंगा। आओ कर सब चलते हैं। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सिकंदर आजम ने मरते वक्त यही कहा था कि मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि लोगों को पता चल सके कि आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला सिकंदर आजम जब मरा था तो वो अपने साथ कोई ज़मीन नहीं लेकर गया था। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।